हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मैं उनसे उन सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए 17 से 18 सवाल हैं। आप मुझे इनमें से 7 या 8 सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए ये देश जाना जाता है और जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं इस देश के राजनेता, तो मेरे को लगता है कि उनके मुंह पर ऊपर वाला भी कड़ा तमाचा मारता है और उनको बार बार ये सबक सिखाने की कोशिश करता है कि आप जो लोगों को बांटने की कोशिश करते हो, मैं ऊपर रहकर लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। और जो ईश्वर जो है वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में नहीं है। ईश्वर जो हमारे धर्म में कहा गया है कि नर ही नारायण है, यानी मानव ही भगवान है, तो भगवान का स्वरूप उसको माना गया है। तो अगर इंसान इंसानियत को मान ले तो वही सबसे बड़ा धर्म और मजहब है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता होगा कि पेट्रोल पे एक बारी में 70 रुपए कम हो गए हैं, ठीक है ना? आपको पता है बात? मैंने देखा नहीं न्यूज। पेट्रोल पे एक बारी में 70 रुपए कम हो गए। मैंने देखा नहीं। पता है आपको पेट्रोल पे कम हुए या नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। हुए या नहीं आप बताइए। मुझे नहीं पता। पेट्रोल बढ़ा है घटा है? अभी तो फिलहाल कीमतें जो है 80 पैसे कर। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें, आप मतलब सुन नहीं रहे हैं बात को? आपने बोला कम हुआ है वो मुझे नहीं पता है। पेट्रोल पे एक बारी में 70 रुपए घट सकते हैं, बताइए? अरे भैया, अप्रैल में जो अप्रैल फूल मनाया जाता है ना, वो अंग्रेजों का त्योहार है। अच्छा। मोदी जी डेली अप्रैल फूल बनाते हैं जनता का, ठीक है ना? तो आज हमने बना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बात बताइए, मोदी जी आपको पागल और मूर्ख बनाते हैं नहीं बनाते? बताइए, 15 लाख का वादा दिए या नहीं दिए? नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, नहीं दिया। सरकारी नौकरियों का वादा किया, नहीं दिया। बताइए ना, तो रोज मूर्ख बनाते हैं नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते? आपका मानना है ना? अरे पूरे देश की जनता का मानने का है। अंग्रेजों के लिए अप्रैल फूल आता होगा महीने में, साल में एक बार। नरेंद्र मोदी जी के लिए डेली अप्रैल फूल है। जनता को पागल ही तो बनाना है। अभी गुजरात आ गया चुनाव, फिर अप्रैल फूल बनाएंगे वो। अप्रैल फूल क्या, वो तो दिसंबर फूल बनाएंगे। वो दिसंबर फूल बनाएंगे, जहां जहां पर जिस उसमें मंथ में चुनाव होगा वहां का वो फूल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस देश के अंदर हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जनता को हर 6 महीने में पागल बनाने का काम करते हैं। अच्छा, ये जो 80 पैसे करके जो कीमतें जो बढ़ाई जा रही है पेट्रोल और डीजल की, उस पे आप मतलब क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके से उस चीज को आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, ये अंधभक्तों की सोच का कॉन्सेप्ट है। एक बार पैसे बढ़ा दें या एक हटा दें, स्टार्ट है ये कि आप एक बात सीधे तौर पे समझिए, जनता को जो है ना एक चीज में उलझा दिया गया है और वो है कास्टलिज्म फैक्टर, हिंदू और मुस्लिम जातिवाद का फैक्टर। इसमें जो सरकार ने जो है वो रिलीजन के अंदर जनता को उलझा दिया है कि जनता हिंदू और मुस्लिम में अड़ी रहे। और उधर पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। सरसों का तेल जो आपको पहले मिलता था 70 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर, आज वो डायरेक्ट 200 रुपए लीटर हो जाता है। जो आप ये समझ लीजिए कि कॉपी किताबें, उसके ऊपर 25% 24% टैक्स बढ़ चुका है। इस देश के अंदर आप ये देख लीजिए लगातार सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई को लेकर जनता नहीं बोल रही है, क्योंकि जनता को जो है सरकार एक फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाती है। सरकार लोगों को यह सिखाती है कि हम जो है वो हिंदुओं के साथ हैं। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मैं उनसे उन सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ कि आप नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए 17 से 18 सवाल हैं। आप मुझे इनमें से 7 या 8 सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और पूरा देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी देश के किस राज्य में बनाई? आप उनमें से 4 स्मार्ट सिटी का मुझे नाम बता दीजिए कि वो स्मार्ट सिटियां कहाँ हैं। हम 100 नहीं पूछ रहे, हम आपसे सिर्फ 4 नाम पूछ रहे हैं। 4 पूछ रहे हैं। नोटबंदी से आपने कहा कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, आतंकवाद खत्म होगा, तो आप बता दीजिए कि नोटबंदी से किसे फायदा हुआ? क्या आज भी इस देश में आतंकवादी हमला करते हैं, नहीं करते हैं? सेकंड, नहीं हुआ कम, आप डेटा देख लीजिए। तीसरा सवाल, देश में 15 लाख रुपए किस व्यक्ति के खाते में आए, कितने लोगों के खाते में आए? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच पे खड़े होकर कहा था कि 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक के खाते में आएंगे। उसके बाद उसके जगह राशन मिले लोगों को। राशन 5,000 रुपए का है, 500 रुपए का है, ठीक है ना? राशन 500 रुपए का भी मुश्किल से होगा और उस राशन में 5 किलो अगर राशन है तो 2 किलो तो उसमें आप ये समझिए कंकड़ निकल जाते हैं। तो राशन की बात मत करिए। वैक्सीनेशन सरकार का एक फर्ज है, वैक्सीनेशन एक सरकार का फर्ज है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरे पॉइंट। आप कश्मीरी पंडितों की लगातार बात करते हैं, हम आपसे पूछते हैं आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया? आपकी सरकार है 2014 से लेकर अब तक सेंटर में आप बैठे हुए हैं, आपने कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया? आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पे फिल्म भी दिखाई और देश में दंगा भी करवाया। बुलेट ट्रेन भारत के किस राज्य में चलती है? पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि बुलेट ट्रेन आज भारत के किस राज्य में चलती है? मोदी जी ने कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया? मोदी जी का वादा था कि देश की जनता को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो मोदी जी बताएं
ऑफिशियली डाटा दें कि कितने करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया है। देश की जीडीपी बढ़ी या घटी, पूरा देश जानना चाहता है कि देश की जीडीपी का क्या हुआ, देश की जीडीपी बढ़ी या घटी। काला धन भारत कब तक आएगा और कब तक पहुंचेगा? काले धन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बात करते थे कि विदेशों में इतना काला धन पड़ा हुआ है कि अगर काला धन वापस आ जाएगा तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक, अब वो आज तक नहीं आया। तो पूछ लीजिएगा कि काला धन कब तक इस देश के अंदर वापस आएगा, और ये सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। जब किसान मर रहा था इस देश के अंदर तो कानून क्यों लाया गया? और अब कानून की बात करी तो आपने कानून के लिए जब इलेक्शन आया तो आपने कहा कि हम किसानों की मांग पूरी करेंगे। आपने किसानों की अब तक मांग पूरी नहीं करी है। कोरोना पैकेज के नाम पे 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का आपने ऐलान किया था, वो 20 लाख करोड़ रुपया कहां गया? पूरा देश आपसे आज हिसाब जानना चाहता है कि वो 20 लाख करोड़ रुपया कहां गया। 2022 तक आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, क्या हुआ किसानों की आय दुगनी का? 2022 में आप खड़े हुए, क्या हुआ किसानों की आय दुगनी? कितने एयरपोर्ट बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने अस्पताल बनाए और कितने विश्वविद्यालय बनाए? इस सवाल का आप जवाब प्रधानमंत्री से पूछिएगा। आप कहते हैं कि 56 इंच का सीना है देश के प्रधानमंत्री जी का, विश्व में डंका बजता है नरेंद्र मोदी जी का। तमाम लोग कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आ रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, वो बोलते हैं ना कि विश्व में उनका डंका बजता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल का जवाब दें कि जब यूएसए के राष्ट्रपति जब शपथ ले रहे थे तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इस सवाल का वो जवाब दें। अमेरिका ने उन्हें कई सालों तक वीजा क्यों नहीं दिया? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दें। चुनाव के जाति और धर्म कहां से निकल कर आ जाता है? इस सवाल का जवाब दें। क्यों मूलभूत आवश्यकताएं, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, इनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है? गंगा नदी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में बोलते हैं कि माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, उस गंगा नदी की सफाई का क्या हुआ? करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर विकास किया है, सबसे मेन और अहम क्वेश्चन, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है तो आज लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टाइजमेंट में क्यों खर्च करना पड़ रहा है? सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली की मेट्रो के अंदर योगी जी के धन्यवाद के पोस्टर क्यों लगे हुए हैं? योगी जी के नाम क्यों लगे हुए हैं? दिल्ली के अंदर योगी जी का एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि देश की गरीब जनता जो टैक्स का पैसा, सुन लीजिए, दिल्ली में काम करते रहते, सुन लीजिए, इलेक्शंस खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लाखों करोड़ रुपए दिल्ली के अंदर वेस्ट क्यों होता है? वो पैसा देश की गरीब जनता का है, जो आप और हम टैक्स पे करते हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मेरे को बहुत फर्क पड़ता है। वही पैसा अगर आप एक विश्वविद्यालय बनाने में लगाते ना, तो देश का जो युवा है वो नौजवान पढ़ने लिखने में आगे बढ़ोतरी करता। आज आप ये देख लीजिए कि ये महिलाओं के लिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए जहां पर महिलाओं के लिए फ्री एडमिशन होता हो, लड़कियों को कोई फीस पे ना करनी पड़ती हो। नरेंद्र मोदी जी के राज में जितना घोटाला हुआ है ना, अभी तो आप ये देख लीजिए कि अभी तो बुलडोजर बाबा यूपी में ही चल रहे थे और वो बुलडोजर की बात कर रहे थे। अभी आप देख लीजिए गाजियाबाद के अंदर पीएनबी बैंक में घुसे बदमाश, कर्मचारी पर पिस्टल तानी और कैश समेटकर भाग गए। 12 लाख रुपए की लूट करी है। बाबा वहां बुलडोजर चलाने में व्यस्त हैं और इधर बदमाश जो है वो 12 लाख रुपए लूट के चले भी गए। ठीक है ना, इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है जिसमें आपको पता होगा 25 लाख के लूट के आसपास हुआ था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर का जो माहौल है ना वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख लीजिए 12 लाख रुपए बैंक से लूट के लेके गए हैं। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं वो तो होती रहती है, जब इतना बड़ा राज्य है तो छोटी मोटी जब बैंक लूट रहे हैं छोटी मोटी घटना समझते हैं। आपको पता है जब एक बैंक लूटता है तो कितने लोगों उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं? सरकारी बैंक के अंदर किसका खाता होता है? बैंक के अंदर किसका खाता होता है? सरकारी बैंक में का ही होता है। एक आप ये समझ लीजिए गरीब आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है वो प्राइवेट बैंकों में तो खाता खुलवाएगा नहीं, वो तो एक सरकारी अकाउंट में खुलवाता है। तो जब एक सरकारी अकाउंट में लूट होती है, वहां से पैसे लूटे जाते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है गरीब आदमी की कमर पर। आज इस देश के अंदर योगी जी ने राशन का कट्टा तो दे दिया है, कह दिया 3 महीने राशन और देगा, लेकिन उस राशन को पकाएंगे कैसे? गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो चुका है। पेट्रोल और डीजल डेली बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल ने सेंचुरी मारी, डीजल 90 पार। कहाँ है देश का चौकीदार? आपने गैस पे सिलेंडर की अभी जो गैस की जो महंगाई बढ़ती जा रही है इस पे आपने सवाल किया है, तो एक सवाल है कि जब यहाँ पे 400 कुछ रुपए जब गैस के दाम होते तो उस वक्त जो है स्मृति ईरानी जो है वो क्या नाम है सिलेंडर लेकर के धरने पे बैठती थी। अब जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब वो मैडम कहाँ है? वो पहले आम नागरिक थी ना, अब तो मंत्री बन गई हैं और उनकी भी एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का नहीं पता। इस देश के अंदर 5वीं फेल या पास समझ लीजिए शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। वो जो भी आप समझे, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर तौर पे बताना चाहता हूं। मेरे एक कहने का ये शब्द है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की खुद की डिग्री का आज तक पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाने नहीं आते हैं, उनकी दिखाने के लिए खुद गृह मंत्री को उठ के आना होता है और गृह मंत्री उनकी डिग्री पेश कर रहे हैं और गृह मंत्री की
सवाल खड़े होते हैं कि गृह मंत्री कहां से पढ़े हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि गृह मंत्री कहां से पढ़ के आए हैं, करने के बाद वापस 10th में एडमिशन दिलाकर फिर लैपटॉप दिलवा रहे हैं। तो गृह मंत्री जी की डिग्री पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जो देश को जो पागल बनाने का जो इन्होंने सिस्टम पकड़ा है ना, बहुत सॉलिड सिस्टम पकड़ लिया, इस देश की रीढ़ की हड्डी को पकड़ लिया है। जो पॉइंट अंग्रेजों ने पकड़ा था ना, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा दो और उसके बाद कुर्सी को हथिया लो। अभी आप चुनाव से पहले देखिएगा, कोशिश पूरी करी जा रही है, कश्मीरी फाइल्स दिखाई गई। मैं आप कहता हूँ कश्मीरी फाइल्स आपने दिखाई जी। इस फिल्म के नाम पे एक डायरेक्टर ने पैसा कमाया, एक एक्टर ने पैसा कमाया। कश्मीरी पंडितों को इससे क्या लाभ हुआ? उनके जख्मों को कुरेदा गया, उन पे मलहम नहीं लगाया गया। ये लोग इस देश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाना चाहते हैं। यही सवाल जो कश्मीर, इनका मोटिव सिर्फ पंडित है उनका भी था कि हमें क्या मिला इस फिल्म से, बताएं जरा। उनको ये मिला कि बस उनकी जो है पूरे देश में इन लोगों ने किरकिरी कर दी। उनकी बेटियों के साथ जो घटित हुआ पूरे देश में फिल्मों के तौर पे दिखाया गया। इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर आप समझिए कि कलम और कॉपी पर टैक्स लग जाए ना और फिल्में टैक्स फ्री दिखाई जाएं, तो आप सोच लीजिएगा उस सरकार की मंशा क्या है। वो सरकार की मंशा आपके बच्चों को चाहती है कि आपका बच्चा पढ़े लिखे नहीं, आपका बच्चा सिर्फ 5 किलो राशन का कट्टा उठाए और जिंदगी भर सरकार की गुलामी करता रहे और हिंदू और मुस्लिम के पचड़े में पड़ते हुए एक दिन मर जाए। इस देश के नेता अपने बच्चों को इस देश में क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों उनको पढ़ाने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं? इस देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए भैया, इस देश की बेहतर यूनिवर्सिटियां हैं। और यहाँ तो गीता भी आ गई, आप कह रहे हैं गीता को लेके आइए, तो गुजरात में गीता का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर पढ़ाइए ना अपने बच्चों को। विदेशों में क्यों पढ़ा रहे हैं? ये अपने बच्चों को जो है इस सब से हटाकर विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और यहाँ की गरीब जनता के बच्चों को हिंदू और मुस्लिम में उलझा के रखते हैं। तो देश की जनता से निवेदन है कि रमजान और नवरात्रि चल रही है और दोनों ही ये पावन महीने होते हैं, तो हमें आपस का जो मतभेद है, हिंदू और मुस्लिम का जो मतभेद है, उसे खत्म करना चाहिए। ये देश, सुन लीजिए, ये देश एक सुनहरा देश है और इतना सुनहरा देश है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कि आपने धरती बांट दी, सागर बांट दिया और मंदिर और मस्जिद के नाम पे भगवान को बांट दिया। अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। भगवान मंदिर में भी है, भगवान मस्जिद में भी है और भगवान मंदिर और मस्जिद से ज्यादा जो है वो कण कण में बसा हुआ है, इंसान में बसा हुआ है। आप किसी अगर भूखे का पेट भरेंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। तो आप आपस में एक दूसरे का गला मत काटिए। एक सवाल मोहित शर्मा, जिस तरीके से आप जो भाजपा पे सवाल उठाते, लोग आपसे ये कहते हैं कि ये हिंदू है ही नहीं है, तो आप हैं क्या? मेरा जो धर्म है, मेरा धर्म सिखाता है इंसानियत करना। और मैं जो हूँ ना, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जो लोग कहते हैं ना, वो खुद पहले अपना प्रमाण साबित करें। मेरा धर्म सनातन धर्म है और मेरा धर्म, सुन लीजिए, मेरा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। मेरा धर्म किसी को मारने काटने की इजाजत नहीं देता। हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को क्षति पहुंचाइए। हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया यानी भगवान को पूज लिया। तो आपके पास में धर्म की स्टडी नहीं है, आपने श्री कृष्ण को रीड नहीं करा। श्री कृष्ण ने तो, आप ये समझिए कि जो किसान है इस देश का, उसको राजा से बड़ा बताया है। उसने कहा है कि राजा सिर्फ अपने राज्य का तालनहार होता है, लेकिन किसान जो होता है पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। देश में वही और आज जो है उसी को मारा जा रहा है। इस देश का दिल, जिसको जवान कहा जाता है, वो परेशान है और इस देश की धड़कन, जिसे किसान कहा जाता है, दिल और धड़कन दोनों परेशान है और दोनों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। तो लोगों से निवेदन है कि आप इस मतभेद को खत्म करें